हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की अपनी इस क्लास में हम डे 48 शुरू करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन है तरुण सेड टू वरुण। ध्यान दें, तरुण ने वरुण से कहा है, वरुण ने तरुण से नहीं कहा। मैं आंसर पे जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं इसे काटूंगा और मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि स्पीकर है तो स्पीकर ही रहेगा, लिसनर को स्पीकर नहीं बता सकते आप, स्पीकर को लिसनर नहीं बना सकते। सबसे ज़्यादा गलत सेंटेंस जो है हमारा वो यही है। जो स्पीकर है वो स्पीकर रहेगा, जो लिसनर है वो लिसनर रहेगा। ठीक, नोट करें इस बात को आप, ये सब पेपर में काम आएंगे आपके लिए। अब आते हैं वापस। तो तरुण सेड टू वरुण, अंदर का सेंटेंस असर्टिव है तो टोल्ड से काम चलेगा। आस्क्ड वाला यानी कि आप इसे भी काट दें। तीसरी बात, तरुण ने वरुण से कहा है तो असर्टिव सेंटेंस तरुण ठीक है, टोल ठीक है, तरुण ठीक है, टोल ठीक है, वरुण ठीक है, वरुण ठीक है, दैट ठीक है, दैट ठीक है। आई का जो है वो ही हो गया, ही ठीक है, ही ठीक है टू का जिसे नहीं पता हो, बाहर की घटना पास्ट में है, डबल हेड टू होता है, डबल हेड टू यहाँ है। आंसर ये हो गया, ये गलत है। आंसर हो गया पहला। तरुण ने वरुण से कहा मुझे नाचना पड़ा। आंसर बन जाएगा तरुण ने वरुण को बताया कि मुझे नाचना पड़ा था, ये इसका मतलब है। आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सुष्मिता सेड हाउ आर यू, तो सुष्मिता ऐसे उतरेगा। सेड अंदर जाके देखेगा तो इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड लगा दें या इंक्वायर्ड लगा दें या वांटेड टू नो लगा दें या डिमांडेड लगा दें। तो सुष्मिता आस्क्ड कंजक्शन बनेगा हाउ, क्वेश्चन वर्ड बी और इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, यानी कि सिंपल भी बनेगा। और जब यू यहाँ आएगा तो कुछ नहीं है तो आई आएगा। सब करा दिया आपको मैंने, ये बस प्रैक्टिस चल रही है और ये बहुत काम की है। अगर ऐसा होता, मान लो कि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा और एसएससी वाले बोलते बस अब कल को पेपर है तो सारे नंबर आयात करते हैं आपके, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका भी टेस्ट होगा जो 6 महीने पहले पढ़ा है आपने, उसको वो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा जो 1 साल पहले पढ़ा होगा शुरू में आपने, जो आज पढ़ रहे हो वो भी पेपर में आएगा। तो सब कुछ पेपर में आएगा, तो यहाँ होना चाहिए और इसके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस होनी चाहिए जो आपका काम है। इसीलिए तो सारे बच्चों की जॉब नहीं लगती है, कुछ लगते हैं, कुछ ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, लर्निंग करो और जॉब पे जाओ। सुष्मिता आस्क्ड हाउ, आई और आर का हो जाएगा वाज, ये बन गया सेंटेंस। सुष्मिता ने कहा तुम कैसे हो, सुष्मिता ने पूछा मैं कैसा था। क्वेश्चन नंबर तीसरे में अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, कुछ याद नहीं है कि केस ऑफ इन्वर्जन टाइप की बातें हैं कुछ। अब हमने केस ऑफ इन्वर्जन तो बना दिया, लेकिन एक गलती हमने कर दी, ये जानबूझ करके आपको दिखाया गया कि जब केस ऑफ इन्वर्जन है तो उसके अलावा और भी गलती ढूंढना। कुड जब आया है तो कैम थोड़ी होगा, कम होगा। क्यों कम हो या कैम, वुड हो या कुड, कैन हो या कुड, विल हो या वुड, यानी कि मॉडल कुछ भी हो फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैम गलत थी यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। धोखा देगा यहाँ पे, आपको लगेगा नो एरर, लेकिन गलती यहाँ पे। इसलिए यू मस्ट चेक एवरी वर्ड, आपको हर शब्द का चेक करना जरूरी है, आपको करना चाहिए जरूर। ठीक है, अंडर बढ़िया, नो बढ़िया, सर्कमस्टेंसेस बढ़िया। सेंटेंस के शुरू में ये आता तो केस ऑफ इन्वर्जन, केस ऑफ इन्वर्जन बना हुआ है हाफ, लेकिन कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, गलत था, सही हो गया ये। किसी भी परिस्थिति में वो यहाँ नहीं आ सकता था, टू सच ए डिग्री बढ़िया लिखा हुआ है, लेकिन केस ऑफ इन्वर्जन बनेगा तो लाफ्ड ही का हो जाएगा डिड ही और लाफ और बढ़िया हो गया। इस हद तक वो हंसा कि हम डर गए थे, इस हद तक वो हंसा कि हम डर गए थे। डिड ही लाफ, केस ऑफ इन्वर्जन, इसमें बना हुआ था कैम, कम कर दो, ये बनाना पड़ेगा। ऑन नो अकाउंट से सेंटेंस शुरू हो अगर तो केस ऑफ इन्वर्जन, विल ही हो जाएगा यहाँ पे, ये हट जाएगा, बन गया केस ऑफ इन्वर्जन। ऑन नो अकाउंट विल ही हेल्प यू, वो किसी भी हालत में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, दे वांटेड टू नो ऑफ मी, बढ़िया लिखा हुआ बिल्कुल। वो मुझसे जानना चाहता था, नरेशन बना हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है तो गलत बात है, आपको करना पड़ेगा आई वाज। हु आई वाज जैसे ये करा हमने, हाउ आई वाज, तो ये भी सिंपल करना पड़ेगा। वो मुझसे ये जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ही आस्क्ड मी, बढ़िया, लेकिन कितने कंजक्शन है? 2। क्लोज आगे एक ही है, अगर 2 क्लोज होते तो सोच भी लेता आगे 2 क्लोज होते तो आगे वाले क्लोज को जोड़ने के लिए 2 कंजक्शन आए थे, लेकिन आगे क्लोज कितने हैं? बस 1, सही लिखा हुआ आगे सारा। लेकिन
यहाँ पे दैट हटेगा, क्योंकि जब आस्क्ड है तो वाई का रुकना जरूरी है, दैट गलत है, 1 नंबर यहाँ मिलेगा आपको। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना किसी की ऑफर एप्लीकेशन, तो इसका मतलब रिजेक्ट करना। मेक आउट होता समझना किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या लिखा, कोई क्या कहना चाह रहा है, उसे मेक आउट करना, अंडरस्टैंड। रन ओवर होता कुचल देना, वाहन से कुचल देना किसी को, जिसका एक आंसर हो रहा है नॉक डाउन। खत्म हो गया ये। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, उसके बाद फिर जीएस का, और बोर्ड पे 2 क्वेश्चन आप देख लें। इतनी छोटी छोटी सी क्लास है, लेकिन जब आप ये कर रहे होंगे ना और पेपर करोगे तो आपको याद आएगी कि अजीम सर ने ये क्या कराया था। रमज़ान चल रहे हैं, मैं अभी पढ़ा के हटा हूँ, मैं बहाना कर सकता हूँ कि भाई मैं थक गया, मैं कल पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरे प्रोफेशन पर असर पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने आज ये करा तो मेरे स्टूडेंट्स का जो बहुत मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट पे फ़र्क पड़ जाएगा, तो मैं नहीं करूँगा ये काम, मैं पढ़ाऊँगा। कब बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, वरना क्लास कंटिन्यू रहेगी जैसे आज चल रही है आपकी। अगला देखें, आज का क्वेश्चन नंबर पहला हमारे लिए ये है, राउंड रिवीजन का ही तो मतलब है हमारा सारा। द कॉर्नर, ये हो गया ए पार्ट। मैं उनका आंसर नहीं दे रहा जो ए बी लिखना है, पूरा जो खोल के बता रहे हैं जवाब, उनका जवाब दे रहा हूं, ठीक है। तो राउंड द कॉर्नर, हिज मैरिज, और इज, और फुल स्टॉप, और लास्ट में है नो एरर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, नो एरर। अगर आपको लगता है इसमें गलती है तो आप गलती बताएंगे तो बढ़िया है आपके लिए। ए पार्ट में गलती, और गलती क्या है ये भी बताओ। आपको लगता है कि सर राउंड द कॉर्नर के बाद सब्जेक्ट ही आएगा और सही लग रहा तो ठीक है फिर ये। आपको लगता है सर इसके बाद में कुछ और होना चाहिए, हेल्पिंग, आपको लगता है यहाँ आनी चाहिए, तो बी पार्ट में गलती। या आपको लगता है कि सर सही है, हेल्पिंग यहीं होगी, तो फिर नो एरर सेंटेंस हो जाएगा। अपने आप देखें और गलतियां देखें क्या होगी। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा ये रहा, अंडमान और निकोबार। अंडमान और नहीं, सॉरी, ये तो हो गया क्वेश्चन, पहले हो गया ये तो, सॉरी इसके लिए, दोबारा देखें। वो हो गया, उसका आंसर कलकत्ता था, अब ये अलग है। केरल और लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। एर्नाकुलम, पहला ऑप्शन है एर्नाकुलम, दूसरा ऑप्शन है थ्रिसुर, तीसरा ऑप्शन है कन्नूर, चौथा ऑप्शन है कोच्चि। सही से लिख देता हूं, ठीक है। तो जो आपको आंसर लगे वो लगा ले आप। बाकी बात आपसे कल होंगी, कल थर्सडे है, छुट्टी रहेगी, बाकी फ्राइडे में मिलते हैं इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।